अगर आप एसआईपी करते हो तो ये सीक्रेट फार्मूला जरूर ट्राई कीजिए, इससे आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। कैसे आप एसआईपी करके अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे सुपर सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसमें आप आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हो। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी 1,30,00,000 रुपए हो सकती है। दोस्तों, एसआईपी के माध्यम से इतने रिटर्न जनरेट करना पॉसिबल है। इसके लिए आपको टॉप अप एसआईपी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके माध्यम से आप हर महीने कुछ डिसाइडेड अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। और इसका फायदा ये होता है कि आप छोटी छोटी अमाउंट निवेश कर अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हो। लेकिन क्या आप दोस्तों ये जानते हो कि एसआईपी करने का और एक पावरफुल तरीका है जिसे कहा जाता है टॉप अप एसआईपी। और इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ा सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी करने का एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते हो। इससे समय के साथ आपकी एसआईपी बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कंपाउंडिंग की मदद से आपके पैसे भी ग्रो होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। इससे दोस्तों आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर एसआईपी और टॉप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर एसआईपी के बारे में। अगर आप 20 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिला तो 20 साल तक आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 20 लाख रुपए हो जाएगी। और इसी के साथ आपके फंड की वैल्यू 99.91 लाख रुपीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको 75.95 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हो तो 20 साल बाद आपके पास करीब 1 करोड़ रुपए का फंड होगा, जिसमें से आपको 75.91 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं टॉप अप एसआईपी के बारे में। अगर आप टॉप अप एसआईपी करते हो तो आपको रेगुलर एसआईपी से ज्यादा फायदा हो सकता है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हो और अगर आप अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते हो। इसी के साथ अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिला तो 20 साल तक आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 68.73 लाख रुपीज हो जाएगी और 20 साल बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 1.99 करोड़ रुपए हो जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको फायदा हुआ 1,30,00,000 रुपए का। मतलब अगर आप अपनी रेगुलर एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते हो तो 20 साल बाद आपके फंड की वैल्यू करीब 2 करोड़ रुपए होगी और इसमें से आपका इन्वेस्टमेंट 68.73 लाख रुपीज का होगा। लेकिन आपको आपकी इस इन्वेस्टेड अमाउंट पर 1,30,00,000 रुपए का फायदा हुआ। दोस्तों ये होता है टॉप अप एसआईपी का असली जादू। एसआईपी करने से लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप टॉप अप एसआईपी करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा मिलता है। हर साल जैसे जैसे आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ेगी वैसे आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की मदद से तेजी से बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप अप एसआईपी करने के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कंपाउंडिंग। टॉप अप एसआईपी करने से आपको ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे आपके रिटर्न भी तेजी से बढ़ते हैं, जिससे आपके पैसे की वैल्यू भी तेजी से बढ़ती है। टॉप अप एसआईपी करने का दूसरा फायदा है कि यहाँ पर आपके फाइनेंशियल गोल जल्दी पूरे होते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए टॉप अप एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतने जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकोगे। टॉप अप एसआईपी करने का ये फायदा है कि आप अपने अनुसार पैसों का सिलेक्शन कर सकते हो। आप चाहे तो हर साल 5% से अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हो, 10% से बढ़ा सकते हो, 15% से बढ़ा सकते हो। आप अपने अनुसार अपनी एसआईपी की अमाउंट सिलेक्ट कर अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि टॉप अप एसआईपी को कैसे शुरू करें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने रिस्क के अनुसार म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आपको अपने पैसों पर रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने के बाद आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप हर महीने कितनी एसआईपी कर सकते हो। इसी के साथ आप जितनी भी एसआईपी करते हो उस एसआईपी को आपको हर साल 5 या फिर 10% से बढ़ाना है। यानी जैसे जैसे आपका इनकम और आपकी सैलरी बढ़ेगी आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाना है। इसी के साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को समय समय पर ट्रैक करना चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट एक सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर अपने अनुसार चेंजेस भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉप अप एसआईपी रेगुलर एसआईपी से कितनी फायदेमंद है और कैसे टॉप अप एसआईपी की मदद से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।